80 साल हो गए देश को आजाद हुए। 80 साल, 80 साल हो गए देश को आजाद हुए भाई साहब। ये अमेरिका वाले, ये यूएसए वाले, ये इंग्लैंड वाले, ये जर्मनी वाले, ये चांद पर जाके वापस आ गए। मंगल ग्रह पर प्लाट काटने की स्कीमें बना रहे हैं, मंगल ग्रह पर कॉलोनी काटेंगे। और हम 80 साल हो गए, हमसे अभी शहरों के सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए भाई साहब। वहीं खड़े हैं बस। शमशान घाट, शमशान ठीक कर दो, ये हमारा टोबा छप्पर ठीक कर दो, ये अपना सीवरेज के ढक्कन ठीक कर दो, यहीं रोक के रखा है। जानबूझकर हमको अनपढ़ रखा है हमारे बच्चों को, क्योंकि इन नेताओं को पता है अगर गरीब का बच्चा पढ़ लिख गया वो नौकरी पे लग जाएगा, नौकरी पे लग गया तो वो घर की गरीबी खत्म कर देगा, और गरीबी खत्म होगी तो इनके घरों के सामने, इनके महलों के सामने सुबह सुबह अर्जियां लेकर लिख के बिजली माफी, ये माफी, कर्जा माफी लेकर कौन जाएगा भाई साहब हाथ जोड़ने। इसलिए जानबूझकर ये हमको अनपढ़ रखते हैं। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए। पंजाब में हमने स्कूल शानदार बना दिए, प्राइवेट स्कूल भी वैसे ही है, सरकारी भी वैसे ही है, आपकी मर्जी है। बच्चा सरकारी में पढ़ाना सरकारी में पढ़ा लो, प्राइवेट में पढ़ाना प्राइवेट में पढ़ा लो, लेकिन हाँ उधर फीस लगेगी, इधर फीस भी नहीं लगती भाई साहब। हमारे बच्चे अफसर बन के निकल रहे हैं। अब 4 सालों में इतना सुधार हो गया। इन नेताओं पर यकीन उठ गया हमारा। एक बड़ी अच्छी बात है, मैंने पता नहीं कौन सी किसी सीडी में मैंने बोला था जब मैं कलाकार के तौर पे काम करता था। भाई साहब बेनीवाल जी, नेता लोगों ने सोचा कि गनमैन नहीं लेंगे, बॉडीगार्ड साथ में नहीं लेंगे, वो सड़क पे सिविल कपड़ों में सिक्योरिटी लगा देंगे। हम एक बस में बैठकर शिमला चलते हैं, घूमने चलते हैं शिमला। भाई साहब 40-50 नेता थे, बड़ी शानदार बस उन्होंने ली किराए पे, अंताक्षरी खेलते हुए जा रहे हैं। अचानक बस अंबाला के पास के बाद पंजाब में जब एंटर हुई, पंजाब में किसी सड़क के गड्ढे में बस पलट गई। वहां कोई किसान खेतों में काम कर रहा था, उसने बस के ऊपर मिट्टी डाल दी। अब सिक्योरिटी को चिंता हुई कि इस पॉइंट से बस निकल गई थी, इस पॉइंट तक पहुंची नहीं, बीच में ही है, तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया। उसी किसान से बात की। नेताओं की झूठ बोलने की आदत को लोगों ने कितना अपने खून में बसा रखा है, यह बात आपको पता चल जाएगी इस बात से। तो उसी किसान से बात की कि भाई साहब इस नंबर की और इस रंग की बस थी, आपने देखी? कहता हाँ देखी थी, गड्ढे में पलट गई थी। कहता अब किधर गई? कहता मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी। कहते इसका मतलब उसमें सवार सभी नेता जो थे वो मर गए थे। कहता सभी नहीं मरे थे, अभी 25-20 चिल्ला रहे थे कि हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा नेता हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। हम ये बात पे भी यकीन करने के काबिल नहीं रहे कि ये जिंदा हैं, ये झूठ बोल रहे होंगे, जिंदा नहीं होंगे। ये इतना झूठ बोला है हम लोगों के साथ। तो भाई साहब आप लोग मेहनती लोग हो, ये सकौती गांव वालों को बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, और बालियान साहब का धन्यवाद, मनु चौधरी जी का धन्यवाद। मुझे बुलाया, मैं पंजाब से आया, मैं भगत सिंह की मिट्टी से आया हूं, जिन्होंने 23 साल की उम्र में कुर्बानी दी और देश को अंग्रेजों ने आजाद करवाया। ये मंगल पांडे की धरती है भाई साहब, ये चंद्रशेखर आजाद की धरती है भाई साहब। देश के लिए लड़ने वाले हमारे बच्चे और राज करने के लिए कोई और आ गए हैं भाई साहब। क्या बताएं, क्या बताएं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अन्नदाता को अगर खुश नहीं रख पाओगे तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। कौन सा विश्व गुरु विश्व चेले बन के रह गए भाई साहब? ट्रम्प पाउडर देता है, ट्रम्प पाउडर देता है, तेल इससे खरीदो, तेल इससे खरीदो। बनना था विश्व गुरु, विश्व चेले बन गए, विश्व शिष्य बन गए। इसीलिए मैं कहने आया हूं कि अपनी होंद को पहचानिए, अपनी पहचान को पहचानिए। बहुत ताकत है आप लोगों की वोट में, बहुत ताकत है आपकी उंगली में। यह जो वोटर कार्ड है, शहीदों ने खून देकर, शहीदों ने अपना खून देकर ये वोटर कार्ड लेके दिया हमें।
इनकी ये हिम्मत कि हमारा हेलीकॉप्टर उतरने से रोकें, हेलीकॉप्टर चढ़ने से रोकें। अरे इनको ये लगता है शायद पर्चे करके हम इनको डरा लेंगे, हमारे बंदे खत्म नहीं होंगे, आपके पर्चे खत्म हो जाएंगे। हम वो पत्ते नहीं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट के गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें, अपनी औकात में रहें। ये डराते हैं हमको, डराते हैं और हमको। कमाल है। हमारे गुरुओं ने तो किसी के धर्म के लिए कुर्बानी दे दी थी, हमको डराते हो भाई साहब। महाराजा सूरजमल जी ने दूसरों के धर्म के बने हुए स्मारकों को भी अच्छे से रखा था। ये नाम बदल देते हैं, ये बिल्डिंग ही बदल देते हैं। भाई साहब क्या करें, देश को आज बेरोजगारी की समस्या ने घेर रखा है, अनपढ़ता, गरीबी, महंगाई, लेकिन सब चल रहा है, झूठ पे झूठ चल रहा है। मैं देख रहा था, बालियान साहब थोड़ा सा कान बंद कर लीजिए, मोदी के बारे में बोलने लगा हूं। भाई साहब कहीं से भी कुछ भी जोड़ देते हैं यार, कहीं की बात कहीं भी जोड़ देते हैं यार। वो इसरो है ना, इसरो जो नासा है, नासा की तरह हमारा इसरो है, वहां से चंद्रयान छोड़ा और भाषण देने लगे कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा भगवंत मान, 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, 8वीं क्लास का, ये इसरो में कब चला गया भाई? इसरो में तो साइंसदान होते हैं, विज्ञानी होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। मैंने कहा नाता कैसे जोड़ेगा? भाई साहब ऐसा जोड़ा नाता, कहता मैं जब दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था, पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए हर मैडम और हर टीचर मुझे यही कहते थे, अब आप इसरो में बैठिए, अब इसरो में बैठिए, अब इसरो में आ जाइए। इसरो से मेरा पुराना नाता है। कर लो बात भाई साहब, क्या करें, चल रहा है बस, क्या करें, देश की किस्मत है, चल रहा है। पता नहीं कौन कौन से देशों में गए हैं भाई। वो देश ही नहीं सुने कभी, ककनेशिया, पकलेशिया, पपुआ गुनुआ, टकुआ टकुआ। अरे यार कहां जा रहे हो भाई, हमें तो बता दो कहां जा रहे हो। विदेश नीति पूछने का हमें भी अच्छा, राज्य के मुख्यमंत्री हैं हम भी, हमें तो बता दो, कुछ वहां दोस्त मित्र होंगे तो आपको मिलके कोई काम वाम करवा लेंगे। ना जी, आज टकुआ पपुआ, आज पपुआ गिनुआ, और वहां का राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया है। अच्छा जी, राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया। वहां की आबादी कितनी है? कहते 9500। मैंने कहा इतने लोग तो हमारे यहां जेसीबी चल रही हो उसको देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो जहां 140 करोड़ रहते हैं वहां रहो, जहां 140 करोड़ रहते हैं वहां रहो। 9500 से बात नहीं बनेगी मोदी जी, 9500 से बात नहीं बनेगी। सच्ची है ना? हाथ खड़े करके ताली बजा के बता दो, सारे हौसला बजा दो। इनके कच्चे चिट्ठे पड़े हैं हमारे पास, मैं और बेनीवाल नहीं डरते इनसे। संजीव वालिया ने कहा मैं भी नहीं डरता, अभी अभी कहा है। आज तो समाज के लोग बैठे हैं, अब तो सच बोल दो। पंचायत में झूठ नहीं बोलते, आज तो महापंचायत है। तो भाई साहब पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, और आज अपने विरसे को भी याद रखिए, अपनी कल्चर को, अपने